हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का वंश मतलब यदुवंश कैसे नष्ट हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इस युद्ध में किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कौरव और उनकी सेना मारी गई। पांडव युद्ध में बच गए, पर वे जीवन भर अपने ही भाइयों को मारने का पश्चाताप करने लगे। जब वे युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर पहुँचे, तब अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर उनकी माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस पर कुछ भी ना बोले और वे वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत खुशहाल थी। वहाँ का युवा वर्ग भोग विलास में लिप्त रहता था। साम भगवान कृष्ण जी के पुत्र थे। एक बार साम को शरारत सूची और उन्होंने स्त्री का रूप धारण करके ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद जी के सामने आ गए और बोले कि मैं गर्भवती हूँ। कृपा कर आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे का लिंग क्या है। तब ऋषियों को समझ आ गया कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुम लोहे के तीर को जन्म दोगे, जिससे तुम्हारे कुल और वंश का विनाश हो जाएगा। सामने ये बात उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने बोला कि तुम तांबे को मतलब तांबे का जो तीर रहता है उसका चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित करो, उससे तुम्हें तुम्हारे श्राप से छुटकारा मिलेगा। उग्रसेन ने यह भी बताया कि यादव राज्य में शराब बंद कर देनी चाहिए। साम ने उग्रसेन ने जैसा कहा वैसे ही किया। कुछ समय बाद द्वारका नगरी में अशुभ घटनाएं घटने लगीं। सुदर्शन चक्र, कृष्ण जी का शंख, बलराम का हल, रथ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लगी। अपराध और पाप बहुत बढ़ने लगे। लाज शर्म की कोई सीमा नहीं रही। बुजुर्ग और गुरुओं का असम्मान होने लगा। निंदा और द्वेष से भरी द्वारका नगरी को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने पाप से अगर आप छुटकारा चाहते हो, उसे मिटाना चाहते हो, तो प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करो। परंतु जब सब यादव वहाँ पहुँचे तो वे नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। सात्यकी और कृतवर्मा एक दूसरे पे अश्वत्थामा को मारने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या का आरोप करने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सात्यकी के हाथों कृतवर्मा मारे गए। ये देखकर अन्य यादवों ने अपने होश गंवा बैठे और उन्होंने सात्यकी को मार डाला। ये बात कृष्ण जी को पता चली और वे वहाँ पे प्रकट हो गए। उन्होंने वहाँ की घास उठाई जो एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी लोगों ने वो घास उठाई जो लोहे के छड़ में बदल गई, जिससे लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। इसमें सारे यदुवंश का नाश हो गया। बलराम बहुत दुखी हुए और वे शांति के लिए समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ पे वे एकाग्र चित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए और वापस अपने स्वधाम पहुँच गए। लोहे की छड़ का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वो पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से वो धातु का टुकड़ा निकाला। उससे उसने नुकीला तार बनवाया और वो वन में शिकार करने के लिए एक दिन चल पड़ा। वहाँ श्री कृष्ण जी ध्यान में बैठे हुए थे। जीरू को लगा कि वहाँ कोई हिरण है और उसने तीर चला डाला, तो वो सीधा जाके श्री कृष्ण भगवान जी को लगा और उनकी मृत्यु वहाँ पे हो गई। इस तरह श्री कृष्ण जी के मृत्यु के बाद पूरे यदुवंश का नाश हो गया और माता गांधारी का जो श्राप था वो सच हो गया। इस तरीके से भगवान कृष्ण जी की मृत्यु और उनके वंश का नाश हुआ था।
आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।